400 से ज्यादा देशों में जिन्हें छोटे पर्दे पे देखा जाता है, ये हिंदी मंच का सौभाग्य है कि इस मंच ने शैलेश लोढ़ा जैसा कवि और राजस्थान ने शैलेश लोढ़ा जैसा कलाकार दिया। तालियां कम बजी शैलेश लोढ़ा के नाम से। छत्तीसगढ़ शासन के एक फैसले को जैन समाज की इस आयोजन की बुनियाद पर रखना चाहता हूं। ये कवि सम्मेलन का हिस्सा नहीं है, ये छत्तीसगढ़ शासन की घोषणा है। छत्तीसगढ़ शासन में एक विधेयक पारित हुआ है कि छत्तीसगढ़ में कभी भी कोई भी कहीं भी बूचड़ खाना नहीं खोलेगा। ये कवि सम्मेलन का हिस्सा नहीं है, ये एक अधिकारी की घोषणा है। मैं मंत्रालय में सचिव हूं, इसलिए पूरे अधिकार से बोल रहा हूं। क्या बात है? दूसरी बात जो हिंदुस्तान के जैन समाज के लिए गौरव की बात है, विद्यासागर जी महाराज की पुस्तक मूक माटी को एमए के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। आप ऐसे वरेण्य लोग हैं, मैं बहुत कम शब्दों में ज्यादा बातें बोलने की कोशिश करता हूं। ये बीच में जो जोड़ी बैठी है, जो शैलेश जी का घर भी फोड़ सकती है, इनको लेके अनामिका के साथ हम कलकत्ता कवि सम्मेलन करने गए, मारवाड़ी समाज का कवि सम्मेलन। एक बुजुर्ग सज्जन ने बोला, ये छोरी कौन है? मैं बोला, ये छोरी नहीं है, लुगाई है, थे चश्मा लगाओ। बोले, जब बिना चश्मा के लुगाई छोरी दिखे तो चश्मा क्यों लगाऊं? ये लोग मेरे काउंटर में रख के अपना माल बेचते हैं। दरअसल ये लोग मेरी सुंदरता से जलते हैं। शैलेश जी के साथ हमने अमेरिका के 18 शहरों में कवि सम्मेलन किया। डेलस, ह्यूस्टन, ऑस्टिन, राले, ओक्लामा सिटी, नेशवेल। जब रोचेस्टर पहुंचे तो शैलेश हर रोज मुझको धमकी देते थे। बोले कि मेरे से ठीक से बात किया कर, मैं ब्लैक बेल्ट हूं। एक दिन 2 दिन तो सुना, तीसरे दिन मेरा कालत्व जाग गया। कालत्व? मैंने कहा, तेरा तो बेल्ट ही ब्लैक है, यहां तो थ्रू आउट। आज आपको पता लगेगा कि जो कोयला मंत्रालय की फाइल घूमी है वो यहाँ खड़ी है। वर्षों पहले एक फिल्म देखी थी कोयला। वर्षों पहले एक फिल्म देखी थी कोयला, जिसमें जलता हुआ कोयला शाहरुख खान के मुंह में डाला गया और वो गूंगा हो गया। फिल्म आज फिर से दोहराई गई, बुझा हुआ कोयला देश के प्रधान के मुंह में डाला गया और वो गूंगा हो गया। इस देश में है 3 सरकार। इस देश में है 3 सरकार, मां, बेटा और सरदार। वाह 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 वाह। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पप्पू ने कहा, मम्मी हम वो विधेयक वापस लेंगे। कविता के लिए कठिन शब्द नहीं लगते, जैसे बच्चों के नर्सरी KG 1 में पाठ होते हैं, सरल पाठ होते हैं, मात्राएं नहीं होती हैं। अमर घर चल, चल अमर घर चल, ऐसे पाठ होते हैं। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन। पाठ 2, लालू उठ, चारा खा। पाठ 2, लालू उठ, चारा खा। दूध दे, दूध गरम कर, गरम कर रबड़ी बना। दूध गरम कर रबड़ी बना, रबड़ी रख कुर्सी पर। जेल जा, हाँ। वापस आ, रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। जब राखी सावंत का स्वयंवर टीवी पे आता था, ये लोग मेरी सुंदरता की बात करते हैं बार बार, ये लोग जलते हैं।
जब पहली बार अमेरिका गए, हवाई जहाज में बैठने का सिस्टम पता नहीं। सर हम जैसी दिल्ली से प्लेन उड़ा, बहुत देर तक सड़क में चलता है, हमको लगा ठग दिया। हमने एयर होस्टेस को बुलाया, कहा भौजी अब प्रदेश का मामला, इज्जत से बात करना चाहिए। हमने कहा भौजी पैसा हवाई जहाज का लिए, सड़क में जा रहे हैं। बोले नहीं ये रनवे है, थोड़ी देर बाद उड़ेगा। थोड़ी देर बाद हवाई जहाज उड़ा। हम एक दूसरा एयर होस्टेस बुलाया, कहा काकी, उसका उम्र ज्यादा था, एयर इंडिया का था। वाह। हमने कहा काकी हवाई जहाज कितने ऊपर में उड़ रहा है, आदमी चींटी के समान दिख रहा है। बोले नहीं चींटी ही है, हवाई जहाज उड़ा ही नहीं है। बहुत दिक्कत होती है, हमको सिस्टम पता नहीं था हवाई जहाज में बैठने का सिस्टम क्या है। शैलेश जी से पूछे भाई कैसे बैठते हैं, बोले कुछ नहीं, टिकट कटाओ, बैठ जाओ, घंटी बजाओ, खाओ, सब टिकट में जुड़ा है। ऐसा बोल के भाई ने इंडिगो में बैठा दिया। अब मैं घंटी बजाऊं खाऊं, घंटी बजाऊं खाऊं, वो आ गई थोड़ी देर बाद। का है? बोले 1200। मैं बोला काय का? बोले इसका। वो शैलेश जी बोलते नहीं लगता। बोले पानी का नहीं लगता, ये जो भंडारा खोले हो ना इसका लगता है। एयर होस्टेस की तरफ देखा तो मुझको लगा कि अरे ये तो रामप्यारी है। मैंने कहा तू तो रामप्यारी है? बोले जी मैं पहले आपके घर बर्तन मानती थी। तो बोले यहाँ क्या है? बोले बस यहाँ डिजिग्नेशन बदल गया है, काम तो वही कर रही है। मैं बोला ये तो बता, तेरे साथ वो ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर भागा था समारू? बोले वही तो जहाज को चला रहा है। राखी सावंत का स्वयंवर, ये मेरी सुंदरता की बात करते हैं। काले कोयले पर काला तवा रखकर जब सफेद रोटी बनती है तो उसको खाने के बाद इन कवियों के मुंह से कविता निकलती है। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, मेरे गांव का हर बूढ़ा चश्मा पोंछ के टीवी के सामने में बैठ जाता था। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से का लेना देना? बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है। ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना, इसमें अपना भी चांस है। पिछले कुछ दिनों पहले एक समाचार आया कि इंडियन एयरलाइंस के पायलट ने एयर होस्टेस को छेड़ा। भाई साहब मैंने पायलट को घेरा, हम पैसेंजर हैं, टिकट हम कटाते हैं और सुविधाओं का लाभ आप उठाएंगे तो हम सुविधा लेने कहां जाएंगे? जब मेरी पत्नी खुश होती है तो कहती है तुम मेरे सोना हो, तुम मेरे चांदी हो, तुम मेरे मोती हो, तुम मेरे धन हो। और बाबा रामदेव कहते हैं काला धन जब्त होगा, और जब्त नहीं होगा सार्वजनिक भी होगा। जब लादेन मरा भाई साहब मैं बहुत टेंशन में आ गया, लादेन मरा कैसे? मैंने शैलेश जी को फोन लगाया जोधपुर में, बोला यार लादेन मरा कैसे? बोले बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। तब से ना मैं नहा सक रहा हूं ना सो सक रहा हूं, तब से ना मैं नहा सक रहा हूं ना सो सक रहा हूं। यहां स्नान करे गरीब सुदामा और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। पाकिस्तान की खूबसूरत विदेश मंत्री हिना रब्बानी पहले थी। पाकिस्तान की खूबसूरत विदेश मंत्री हिना रब्बानी, जिसको देखकर नेताओं के मुंह में आ गया पानी। दिल्ली जब पहुंचे नेता हाथ मिलाए हाथी न छोड़े, पीए बोलते थे रिलीज सर तब हाथ छोड़ते थे। पाकिस्तान की खूबसूरत विदेश मंत्री हिना रब्बानी, जिसको देखकर नेताओं के मुंह में आ गया पानी। ऐसी खूबसूरत विदेश मंत्री जब दूसरे देश जाती है बड़े बड़े काम सलटा के आती है। हमारे देश के समान ये बुढ़वे खुड़वे विदेश मंत्री खांसते खखारते जाते हैं, रोते गाते आते हैं। जितने लोग बैठे हैं मेरा दावा है दिन में एक डायलॉग 20 बार बोलते हैं, और वो डायलॉग है टाइम नहीं है, जैसा कि आज भी नहीं है। हर कोई बोलता है भाई साहब, जो निहायत खाली फालतू बैठा रहता है वो भी बोलता है टाइम नहीं है। आप कभी छत्तीसगढ़ आए, दुर्ग आए, क्या काम किया हमारे महापौर ने, अब जो सांसद हो गई सरोज पांडे जी ने, क्या सड़क, मल्टीप्लेक्स, मरघट शमशान घाट तो इतना बढ़िया बनाया है, देखो तो मरने का मन करता है।
ये शशिकांत गया, बोले क्या चबूतरा है? हम बोले ज्यादा पसंद है तो लेट जाओ। बोले आपकी बात सही है पर मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है भाई साहब। बच्चा पैदा होते ही फेरैक्स, लैक्टोजिन, बोनीजान, ग्राइप वाटर, एब्डेक खाता पीता डायरेक्ट चलने लग जाता है। उसकी माँ कहती मेरे बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल लीला कर। बच्चे कहते हैं माँ तेरी बात सही है पर मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है भाई साहब व्यापारी के पास परिवार के लिए। टाइम नहीं है भाई साहब व्यापारी के पास परिवार के लिए। टाइम नहीं है नेता के पास सरकार के लिए। टाइम नहीं है पुलिस के पास रक्षा के लिए। और टाइम नहीं है शिक्षक के पास शिक्षा के लिए। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब। रहे में आ गया मोबाइल। मोबाइल मतलब झूठ बोलने की मशीन। ये शशिकांत 1 घंटे से मोबाइल में बात कर रहा था होटल में। बोला किससे कर रहा है? बोले पत्नी से। मैं बोले 1 घंटे करता है क्या? बोले मेरी थोड़ी है। आदमी भाई साहब 24 घंटे मोबाइल लेके चलता है, मोबाइल लेके खाता है, मोबाइल लेके नहाता है, और तो और टॉयलेट जाता है वहां भी मोबाइल ले जाता है। टॉयलेट में गया, निपटा, मोबाइल में एसएमएस आ गया, पानी अमूल्य है इसे व्यर्थ ना बहाएं। अब पानी नहीं बहाएं तो बाहर कैसे आए? टाइम नहीं है भाई साहब, टाइम नहीं। आजकल लड़के लड़कियां माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते हैं। 2 लड़कियां जा रही थी आपस में बात कर रही थी। कौन सा? बोले तेरा। बोले मेरा भी है। पीछे से मैं उनके ऊपर गिर गया। बोले 3210 नोकिया। बोले 3210 नोकिया। मैं कहा मैं 3210 नोकिया हूं, मेरी खपत बहुत कम है, पर एक बार बैटरी को चार्ज करके देख, इस बैटरी में बहुत दम है। एक बार बैटरी को चार्ज करके देख, इस बैटरी में बहुत दम है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हमारे परिवार से मोहित त्रिपाठी और उनकी पत्नी बैठी हैं, उनको भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। टाइम नहीं है भाई साहब, जिंदगी भर बोलिए आप टाइम नहीं है, लेकिन जब कोई लड़की, अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, इतनी सारी बेटियां बैठी हैं, फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं। अरे बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी 7 समुंदर पार शिकागो में हो और माँ खांस दे तो बेटी को एहसास होता है। वो नहीं कहती कि मेरे पास माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। टाइम नहीं है भाई साहब, टाइम नहीं है। जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई बेबस औरत, आइए बस आपको टाइम निकाले इसीलिए, अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए, और कोई हिंदुस्तान में आतंक मचाए, कभी मत कहिएगा